ये है OnePlus 15 जो पहला फोन बन जाता है जिसमें स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट चिप स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। और इस प्रोसेसर की बात ही अलग है क्योंकि इसमें 3.7 मिलियन प्लस के Adreno स्कोर्स देखने को मिलते हैं। और Geekbench के मल्टी कोर स्कोर पे ध्यान दोगे तो भाई साहब ये बहुत सारे पीसी लैपटॉप के स्कोर से भी ज्यादा आपको यहाँ पर स्कोर निकाल के देता है। तो परफॉर्मेंस वाला खेल जो है बिल्कुल अलग नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। साथ में डिस्प्ले, कनेक्टिविटी, इवन कैमरास भी इसके काफी तगड़े मिल जाते हैं। सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मेक श्योर करना कि वीडियो को आखिर तक देखना ताकि कोई डाउट इस फोन के बारे में ना रह जाए, क्योंकि इस फोन को अब यूज करते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, तो उस हिसाब से आपको अपना एक इनिशियल इंप्रेशन रिव्यू टाइप का देने वाला हूं। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। हाँ, सो पहली चीज देखो, बॉक्स में सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। फोन तो मिलता ही है, हमारे पास ये वाला कलर है और पर्सनली मुझे ये कलर ज्यादा अच्छा लगा है। साथ में यहाँ पर और 2 कलर आपको देखने को मिल जाते हैं। सो कलर अपने चॉइस के अनुसार ले सकते हो, लेकिन इसके साथ आपको यहाँ पर एक टाइप ए वाला चार्जर मिल जाता है, टाइप ए टू टाइप सी केबल मिल जाती है और एक तगड़ा केस मिलता है सेम फोन के कलर जैसा। तो अलग से केस खरीदने के थोड़े पैसे यहाँ पर बच जाएंगे। सो फोन की खूबसूरती के बारे में बात करें तो वो भी तगड़ी मिलती है, लेकिन उससे पहले परफॉर्मेंस जो सुपर तगड़ी देखने को मिल जाती है उसके बारे में बताते हैं। तो स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 8 Elite Gen 5 चिप मिलता है, LPDDR5X रैम है, UFS 4.1 की स्टोरेज मिलती है। और यहाँ पर OnePlus वाले इसे LPDDR5X Ultra Plus बोलते हैं जो इनके 16 GB रैम में देखने को मिलता है। LPDDR5X Ultra बोलते हैं जो इसके 12 GB वेरिएंट वाले में देखने को मिलता है। बाकी ये 3nm पे बेस्ड चिप है। अगर इसके बेंचमार्किंग स्कोर्स के बारे में बात करें तो बेंचमार्किंग स्कोर्स काफी तगड़े देखने को मिल जाते हैं। ये Antutu स्कोर्स हैं, Geekbench स्कोर्स हैं, ग्राफ भी जो है काफी ग्रीन देखने को मिलता है। हमने परफॉर्मेंस मोड ऑन ऑफ दोनों करके लिया था। साथ में 1.6 लाख प्लस के रीड राइट स्कोर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आप पूछोगे भाई साहब ये तगड़ा चिप है तो ये क्या नॉर्मल डे टू डे टास्क मल्टीटास्क, भाई साहब बहुत मक्खन जैसे करवा देगा। सारी चीजें ऐसे हो जाएगी मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना ज्यादा स्मूथ आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जिसमें पहली चीज हमने टेस्ट करी थी ऐप ओपन कर। अब हमने ऐप को ओपन किया तो ओपनिंग का टाइम जो है ना काफी कम हो जाता है ऐप का। आप देख सकते हो काफी फास्टली यहाँ पर लोड कर देता है ऐप को। एंड ऐसा नहीं है 5, 6, 7 ऐप खुले, 8वां 9वां 10वां ऐप भी इसने उसी स्पीड के साथ ओपन किया है। एंड उसके बाद देखा हमने कि 10 के 10 ऐप को इसने रैम में भी रखा, तो रैम मैनेजमेंट भी अच्छा मिल जाता है। एंड उसके बाद और हम कैमरा ऐप को भी खोल रहे थे क्योंकि थोड़ा कैमरा ऐप में दिख जाता है कि एनिमेशन लैग वगैरह होता है, लेकिन वहां पर भी 10 ऐप खोलने के बाद भी कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट हमने शटर स्पीड भी फिर टेस्ट करी, बैक टू बैक फोटोज खींची। आप देख सकते हो कितनी फास्ट शटर स्पीड देखने को मिल जाती है। और यही नहीं, जब हम फोटोज क्लिक कर रहे थे बैक टू बैक, उसके बाद हम फोटो को देख भी रहे थे कि कितनी जल्दी लोड होता है, तुरंत यहाँ पर भाई साहब फोटो लोड हो जाती है। तो जो ये नॉर्मल डे टू डे टास्क मल्टीटास्किंग है ना, बहुत ही स्मूथली करवा देगा। बिल्कुल अलग लेवल का आपको परफॉर्मेंस उसमें मिलने वाला है। और ये तो नॉर्मल चीज है। अब इसके बाद हम गेमिंग पे गए क्योंकि गेमिंग में आ जाता है भाई साहब पहली चीज कि आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पर गेमिंग में सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो गेमिंग है ना भाई साहब वो अलग लेवल होती है। क्यों? देखो, सबसे पहले BGMI में बाय डिफॉल्ट 120 FPS का सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना हाइपर फ्रेम को ऑन करके BGMI 165 FPS पे चलती है। और जब हमने हाइपर फ्रेम ऑन किया उसके बाद भाई साहब परफॉर्मेंस अलग ही लेवल की मिलती है। वो स्मूथनेस जब आप खेलोगे ना तब आपको पता चलेगा। तो हमने वेरियस मैचेस खेले और मैचेस में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है FPS फ्लक्चुएट हो रहे थे। एंड BGMI में हमेशा ही 150 टू 155 FPS के ऊपर ही परफॉर्मेंस देखने को मिली। मैं बोलूंगा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। साथ में एक और चीज है ना, देखो मैं जायरोस्कोप का यूज करता हूँ, जायरोस्कोप पे वाला प्लेयर हूँ, तो जायरोस्कोप की भी यहाँ पर दिखती है कि एक्यूरेसी और ज्यादा बेटर हुई है। मतलब आप फोन को यूं कर रहे हो तो भाई साहब रिकॉइल का अलग कंट्रोल हो जा रहा है। तो इन लोगों ने हाई प्रेसिजन जायरोस्कोप का भी यूज किया है, जिससे ओवरऑल लिटरली आपका गेमिंग में जायरोस्कोप प्लेयर हो तब आपका एक्सपीरियंस काफी तगड़ा होने वाला है। इसके बाद हमने कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेला, जिसमें अगेन हाइपर फ्रेम को ऑन करके आप 160 FPS पे खेल सकते हो। और इसमें भी हमें एवरेज परफॉर्मेंस 155-160 FPS के ऊपर ही देखने को मिल रही थी, जो मैं बोलूंगा कमेंडेबल है भाई साहब, आपको मजा आएगा गेमिंग करने में। उसके बाद हमने जेंशिन इंपैक्ट भी ट्राई किया। बाय डिफॉल्ट इसमें हाईएस्ट में 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, बट हाइपर फ्रेम को ऑन करके यहाँ पर 120 FPS का सपोर्ट देखने को मिल रहा था। और जितनी हमने गेमिंग करी ना भाई साहब, देखो जेंशिन इंपैक्ट हैवी गेम है तो इसको हम ज्यादा खेलते हैं क्योंकि इसमें पता चल जाता है कि थर्मल्स वगैरह और FPS कितनी देर में कैसे FPS देखने को मिलता है। जब हमने लॉन्ग मतलब 1 से 1.5 घंटा हमने जेंशिन इंपैक्ट खेला होगा तो हमें एवरेज परफॉर्मेंस आप पकड़ सकते हो 110 के ऊपर में ही देखने को मिल रही थी FPS, क्योंकि गेम काफी बड़ी है और हैवी भी हो जाती है। ऊपर से GPU का काफी ज्यादा इसमें यूज होता है। और उसके बाद ना ये सारी चीजें तो करी, FPS अच्छे मिल रहे थे। देन यहाँ पर थर्मल्स हम चेक कर रहे थे कि थर्मल्स कितने जा रहे हैं। तो थर्मल्स भी आप देखोगे ना कि 1.5 से 2 घंटे की गेमिंग के बाद भी यहाँ पर 42-43 डिग्री सेल्सियस तक मैक्स टच हो रहे थे, उससे ऊपर नहीं जा रहे थे। एंड 42-43 डिग्री सेल्सियस में फोन जो है हल्का गर्म फील होने लगता है, बट उससे ना परफॉर्मेंस में
कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। परफॉर्मेंस जो की थी वही सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और देखो यहाँ पर मेटेलिक फ्रेम है और ग्लास बैक है, तो इसमें हल्का सा हीट ज्यादा फील होता है, बट ऐसा कोई मेजर हीटिंग का इशू फेस नहीं किया। तो डेफिनेटली भाई साहब गेमिंग भी आप अलग लेवल की इसमें कर सकते हो। बाकी इसमें बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट एंड साथ में कुछ और गेमिंग के मोड आपको देखने को मिल जाएंगे। सो ओवरऑल आप तगड़ी परफॉर्मेंस डेफिनेटली इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो तगड़ी परफॉर्मेंस को रखने के लिए आपको तगड़ा यहाँ पर मटेरियल यूज किया होना भी मिलना चाहिए फोन में। तो आपको यहाँ पर जो है ना ग्लास मैट बैक देखने को मिल जाते हैं और ऊपर से मेटेलिक फ्रेम देखने को मिलता है मैट फिनिशिंग के साथ। सो फोन का लुक जब आप फर्स्ट टाइम पकड़ोगे ना भाई साहब, लुक आपको अच्छा लगेगा, मिनिमल लुक के साथ आता है एंड इन हैंड फील भी ना काफी प्रीमियम हो जाता है इस फोन का। और ऊपर से इसके कॉर्नर जो है ना कर्वी है, तो आपका चुभने वाली चीजें नहीं होंगी। मतलब जब भी आप फोन को एक हाथ से यूज करोगे या दो हाथ से यूज करोगे तो वो कॉर्नर्स चुभेंगे नहीं, तो वो अच्छा आपको फील देगा। साथ में इसका कैमरा मॉड्यूल कुछ इस टाइप का सेम OnePlus 13 ऐसा भी हमने कुछ टाइम पहले रिव्यू किया था, उसके जैसा ही देखने को मिल जाता है। बाकी फोन जो है बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है, एंटीना लाइंस भी देखने को मिल जाती है एंड साथ में आपको एक एडिशनल प्लस की भी देखने को मिलती है और इस प्लस की से आप वेरियस फंक्शन असाइन कर सकते हैं ये सारे। और ऊपर से फोन काफी ड्यूरेबल भी बन जाता है क्योंकि इसमें IP66, 68, 69 इनफैक्ट 69K वाली रेटिंग भी देखने को मिलती है। ऑलरेडी जो IP69 रेटिंग रहती है इसमें बेस्ट आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है क्योंकि इसमें आप वाटर प्रेशर से भी फेंकते हो, स्टिल आपका फोन प्रोटेक्टेड रहता है। आपको इस पे IP69K की मिलती है जिसमें बेसिकली थोड़ा इंडस्ट्रियल लेवल का आप बोल सकते हो कि और बेटर जो है प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। मतलब आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली इसे और पानी में डुबा सकते हो, बट हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि फोन को पानी से बचा के रखें। बाकी इसका Type-C वाला पोर्ट भी जो है ना USB 3.2 Gen 1 के साथ आता है, तो आप हाइयर स्पीड में फाइल ट्रांसफर कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको डुअल सिम का सपोर्ट भी देखने को मिलता है एंड ई सिम का सपोर्ट भी आपको इन बिल्डर्स में देखने को मिल जाता है एंड इसके स्टीरियो स्पीकर सेट भी काफी लाउड है, आपको बेस भी सुनने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा इनके स्टीरियो स्पीकर के साथ एंड हैप्टिक्स का भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। ओवरऑल UI में इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा किया गया, जैसे वॉल्यूम कम ज्यादा करते टाइम, ब्राइटनेस कम ज्यादा ऐप ड्रॉर में एंड साथ में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी अल्ट्रासोनिक वाला मिलता है, तो बहुत ही फास्टली ये अनलॉक कर देता है एंड इसकी प्लेसमेंट भी सही है, तो आराम से हाथ भी पहुंच जाएगा। इसके अलावा इसकी डिस्प्ले भी आपको 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ LTPO फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें बाकी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं एंड ये डिस्प्ले जो है ना एक्वा टच को भी सपोर्ट करती है, तो पानी की हल्की फुल्की बूंदे पड़ जाएंगी स्टिल कोई दिक्कत नहीं है, टच अच्छे से वर्क करेगा। साथ में रेजोल्यूशन स्विच करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, इनफैक्ट ऑटो में भी इसे आप रख सकते हो, तो ऑटोमेटिकली ये सिनेरियो के हिसाब से इसे चेंज कर देगा। बाकी HDR10+ को भी सपोर्ट करती है, नेटफ्लिक्स में आपको HDR के साथ साथ डॉल्बी विजन का भी सर्टिफिकेशन मिल जाता है, यूट्यूब में 4K HDR वीडियो भी चल जाती है। तो ओवरऑल कलर्स वगैरह, डीप ब्लैक्स वगैरह सब चीज आपको तगड़ी प्रॉपर देखने को मिलती है, जिसमें आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी तगड़ा होने वाला और व्यूइंग एक्सपीरियंस बेटर हो भी जाता है क्योंकि आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 95.5% का मिल जाता है, जिसमें आप देखोगे कि बेजल्स काफी मिनिमल आपको देखने को मिलते हैं एंड इस बार जो है ना आपको पूरे सिमेट्रिकल बेजल्स भी हर साइड से देखने को मिल जाएंगे। ऊपर से डिस्प्ले की प्रोटेक्शन भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की मिल जाती है, तो अच्छी खासी प्रोटेक्शन भी मिलेगी एंड इनफ ब्राइट भी आउटडोर में, तो सारी चीजें दिख जाती है। साथ में आपको यहाँ पर TUV Reynolds का इंटेलिजेंट आई केयर 5.0 भी देखने को मिलता है एंड जितना भी हमने यूज किया लो लाइट में कोई भी फ्लिकरिंग का इशू देखने को नहीं मिला और इसमें इंस्टेंटेनियस टच सैम्पलिंग रेट 3200 हर्ट्ज तक चले जाता है, जो आपका टच भी काफी रिस्पॉन्सिव फील कराएगा। और टच रिस्पॉन्सिव फील कराने का एक और कारण बन जाता है कि इसमें डेडिकेटेड टच रिस्पॉन्स चिप मिलता है, जो आपकी गेमिंग के टाइम पे ना आप जब जितने भी मूवमेंट करते हो वो और बेटर कर देता है। साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ओवरऑल सिस्टम मिलेगा, जिस गेमिंग के टाइम पे ये 165 हर्ट्ज पे जाता है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ग्रीन लाइन पिंक लाइन का इशू आएगा, तो OnePlus वालों ने लाइफ टाइम वारंटी देख रखी है, ऑलरेडी एक वीडियो बनाई, उस वीडियो का आई बटन जाके आप चेकआउट कर सकते हो, सारी चीजें अच्छे से उसमें बता रखी है। इसके अलावा फोन फ्यूचर प्रूफ भी बन जाता है, सारे 5G के बैंड मिलते हैं, ई सिम का ऑप्शन है, इनफैक्ट 5.5G को भी सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ वाईफाई के लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाते हैं, NFC के साथ साथ IR ब्लास्टर भी मिलता है एंड डेडिकेटेड वाईफाई चिप G2 भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो ओवरऑल आपके वाईफाई कवरेज को और बेटर करेगी एंड जितना हमने यूज किया 5G की स्पीड अच्छी आ रही थी, डुअल 5G को सपोर्ट करता है, 5G+ भी कांस्टेंट मिल रहा था, 5G++ भी आ रहा था, 4G+ भी आ रहा था एंड Vio 5G भी आता है, जो कॉल करते टाइम Vio 5G पे ही रहता है, तो HD कॉलिंग वगैरह भी आप यहाँ पर कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको AI कॉल असिस्टेंट के ऑप्शन भी मिलते हैं, डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है एंड इनका डिफॉल्ट डायलर है, जिससे आप कॉल रिकॉर्डिंग भी चुपके से कर सकते हो। और ऊपर से इस फोन में ना आपको लेटेस्ट Oxygen OS 16 बेस्ड ऑन Android 16 देखने को मिल जाता है। प्रॉमिस किया गया है कि यहाँ पर 4 मेजर अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे एंड यस रेगुलर भी अपडेट के मामले में तो Android 20 तक अपडेट मिलेगा। बाकी फोन को जब फर्स्ट टाइम बूट किया था तो 512 GB में इतना कुछ फ्री देखने को मिलेगा। ये कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप थे जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। साथ में यहाँ पर जो है ना हम ग्लोबल सर्च को भी देख रहे थे, इसमें कोई भी फालतू के रिकमेंडेशन नहीं मिलते हैं। बाकी लुक्स वगैरह के मामले में आपको पता ही है कि लेटेस्ट Oxygen OS का तगड़ा लुक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है एंड हमने ऑलरेडी एक Oxygen OS 16 की वीडियो
बनाई, जिन लोगों ने नहीं देखी है, सारे फीचर्स जानने के लिए उस वीडियो को आई बटन में जरूर से चेकआउट कर लेना। यहाँ पर आपको ऐप लॉक मिलेगा, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, सीमलेस वाले मिलते हैं, फुल स्क्रीन वाले भी मिल जाते हैं, ऑल डे ऑन भी रख सकते हो इसको। बाकी एआई के भी बेसिक फीचर जैसे सर्कल टू सर्च, गूगल जेमिनाई, स्मार्ट कटआउट एंड एआई एडिटर के ये सारे फीचर मिल जाते हैं, जिसमें एआई रीलाइट का ऑप्शन मैं एक देख रहा था। तो इसमें बेसिकली क्या करता है कि आपके फेस को डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली, जितना भी डार्क एरिया है उसे यहाँ पर ब्राइट कर देगा, ओवरऑल फोटो को नहीं करेगा। इसके साथ साथ एक और एआई राइटर का भी ऑप्शन देख रहा था, जो बेसिकली नोट्स में आप कुछ भी लिख रहे हो तो आपको असिस्ट मतलब हेल्प करेगा सारी चीजें करने में। बाकी देखो एक चीज तो मैंने ऑब्जर्व करी है कि ऑक्सीजन OS 16 में जो है ना एनिमेशन और ज्यादा स्मूथ हो गए हैं। पहले तो थे ही, लेकिन अब और ज्यादा रिफाइंड यहाँ पर फील होते हैं। तो जितना भी हमने यूज किया ना भाई साहब, वो अलग फील आता है एनिमेशन का। जैसे आप ऐप ओपन करते हो, क्लोज करते हो, जल्दी जल्दी भी करते हो, ऐप के बीच में स्विच करते हो, देन यहाँ पर विजेट से आप कुछ ओपन क्लोज करते हो, उसके एनिमेशन प्रॉपर मिल जाते हैं। सो ओवरऑल एनिमेशन आपको और बेटर फील होने वाले हैं। एंड इनफैक्ट यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी भी काफी बढ़ गई है, 7300 mAh मिल जाती है। जितना हमने यूज किया था 10 घंटे से ऊपर का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था मिक्स्ड वाईफाई एंड डेटा के यूसेज में, जैसे मैं 50 to 60% हमने ब्राइटनेस रखा था, बट हैवी गए थे हम यहाँ पर। बाकी जस्ट 4% का आइडल ड्रेन यहाँ पर हमें देखने को मिला था। एंड 120 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो 45 मिनट्स में फुल चार्ज भी कर देता है। साथ में यहाँ पर जो है ना 50 वॉट की एयरवॉक वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। इवन मैं एक और चीज चेक कर रहा था कि रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो ओवरऑल बैटरी बैकअप वाला डिपार्टमेंट भी डेफिनेटली यहाँ पर अपग्रेड हुआ है। साथ में यहाँ पर जो है ना कैमरास भी आपको अपग्रेड होते हुए मिल जाएंगे। तो सेंसर इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, टेलीफोटो सेंसर भी है, अल्ट्रा वाइड भी है, मेन भी है, और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। सो सबसे पहले फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर काफी क्लोज टू नेचुरल साइड में फोटोज देखने को मिल जाती है। फ्रंट से आप 0.8x वाली वाइड सेल्फीज भी ले सकते हो। ये कुछ सैंपल्स हैं जो अलग अलग सिनारियोज में हमने लिए हैं। बाकी HDR को ये बैलेंस कर लेता है, नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में, एंड पोर्ट्रेट मोड में भी आपको 0.8x वाली वाइड सेल्फीज का ऑप्शन मिल जाता है। एंड एज डिटेक्शन भी यहाँ पर प्रॉपरली हो जाता है। बाकी अगर मेन से बात करें तो यहाँ पर भी आपको क्लोज टू नेचुरल साइड में स्किन टोन देखने को मिल जाता है फोटोज में, एंड फोटोज में डिटेलिंग अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है ना आप मेन से 2x, 3.5x, इनफैक्ट 7x से भी फोटोज क्लिक कर सकते हो जूम करके, जिसमें 3.5x और 7x वाली फोटो टेलीफोटो सेंसर का यूज करती है, जिसमें अगेन आपको डिटेलिंग थोड़ी बेटर देखने को मिल जाती है। ये कुछ सैंपल्स हैं अलग अलग जूम के अलग अलग सिनारियो में। तो आप लोग बताओ कि आप लोग को कैसी लगी फोटोज कमेंट सेक्शन में। बाकी यहाँ पर HDR भी बैलेंस कर लेता है सारे ही जूम में। पोर्ट्रेट मोड में भी यहाँ पर आपको नेचुरल साइड में स्किन टोन देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपको 2x, 3.5x जूम का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसमें 3.5x वाली फोटो जो है टेलीफोटो सेंसर का यूज से आती है। बाकी ये कुछ पोर्ट्रेट मोड के अलग अलग सैंपल्स हैं। आप लोग बताओ फोटोज कैसी लगी आपको। बाकी से अभी हम और टेस्ट करेंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स भी हैं फोन के बारे में तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। इसके अलावा जो है ना आपको यहाँ पर मैक्सिमम जूम 120x तक हो जाता है, और मैक्सिमम जूम में आपके पास AI टेलीस्कोप जूम ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें डिटेल को ये बूस्ट कर देता है AI की हेल्प से। आप देख सकते हो फोटोज क्लिक करने के बाद कितनी बेटर डिटेलिंग यहाँ पर दे देता है। एंड अल्ट्रा वाइड से भी आपको डिटेलिंग अच्छी देखने को मिल जाती है। कुछ सैंपल्स है अल्ट्रा वाइड के अलग अलग सिनेरियोज के। बाकी नाइट मोड में भी लाइट को ये अच्छे से कैप्चर कर लेता है। इनफैक्ट नाइट मोड में 0.6x, 1x, 2x, 3.5x और 7x का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये कुछ डार्क मोड के सिनारियोज में फोटोज लिए हैं, तो ऐसी कुछ आपको नाइट मोड में फोटोज देखने को मिल जाएंगी। बट यहाँ पर वीडियो वाले डिपार्टमेंट में आप फ्रंट से 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बैक से 4K 60 FPS पे, और अल्ट्रा वाइड से भी 4K 60 FPS पे, और तीनों में आप स्विच कर सकते हो ऑन द गो। बट हाँ, यहाँ पर आपके पास बैक से 8K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन है। इनफैक्ट 4K में 120 FPS पे भी रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है, जिसमें आप स्लो मोशन कुछ इस टाइप से निकाल सकते हो। एंड इनफैक्ट 4K 120 FPS में आप HDR डॉल्बी विजन वाली वीडियोस भी शूट कर सकते हो। सो गाइस, ये थी सारी कहानी OnePlus 15 के बारे में। अब OnePlus 13 के बाद सीधे 15 क्यों आया, इसके बारे में जितने लोग को जानते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, गेस कर सकते हो। बाकी इसकी प्राइसिंग भी जो है ना आपको 68,999 में मिल जाएगी ऑफर्स वगैरह के साथ। तो प्राइसिंग वगैरह आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में वो भी आप बता सकते हो। बाकी जो आप चाहते हो हम और चीजें कवर करें इस फोन के बारे में, जब डिटेल रिव्यू लेके आएंगे तब आपके लिए वो सारी चीजें कवर कर देंगे। तो मेक श्योर करना कि पूछ लेना अपने डाउट्स जो भी आ रहे हैं उस फोन के बारे में। बाकी यस, OnePlus का फ्लैगशिप फोन है, तो वो फ्लैगशिप वाले फीचर्स भी आपको यहाँ पर में देखने को मिल जाते हैं, जिनके बारे में हमने वीडियो में बात करी। बाकी होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त शेयर कीजिए। हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।